ठोस बिंदुओं के परस्पर मिलने से रेखाओं का निर्माण होता है, रेखाओं के परस्पर मिलने से तल का निर्माण होता है और तलों के परस्पर मिलने से ठोस का निर्माण होता है। ठोस आकृतियों की विशेषता 3 माप लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती हैं। ये ठोस जो है 2 तरह के होते हैं, पॉलीहेड्रल्स और सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन। पॉलीहेड्रल्स में क्यूब, टेट्राहेड्रॉन, ऑक्टाहेड्रॉन, प्रिज्म, पिरामिड, फ्रस्टम ऑफ पिरामिड्स वगैरह आते हैं। अब इनको बनाने के लिए 3 माप वाली आकृतियों को बनाने के लिए हमें 1 माप क्षितिज के समानांतर, आप ये मान के चलिए हम किसी चीज को रख देते हैं तो वो हमें उसका आइसोमेट्रिक व्यू दिखाई देता है। अब यहाँ ये हमने बनाया हुआ है ये क्यूब, तो क्यूब का जो आधार है ये या तो जो है ऑब्लिक होगा या आइसोमेट्रिक होगा। अब ये आधार बनाया है त्रिभुज का, तो ये आइसोमेट्रिक होगा या ऑब्लिक होगा, केवल आधार की बात कर रहा हूँ। इसमें ये जो है ऑक्टाहेड्रॉन में ये जो है ये क्षितिज के समानांतर है, तो ये जो है आधार मान लीजिएगा इसका। इसी तरह से पिरामिड में ये त्रिभुजाकार आधार है, तो इसके ये आधार जो है ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू है। आइसोमेट्रिक के बारे में मैंने कल आप लोगों को बताया था कि आइसोमेट्रिक जो है किस तरह से बनाने हैं, तो उसी से इसकी बनाने के लिए त्रिभुज का जो है मैंने लंबाई चौड़ाई उसके विभिन्न बिंदुओं से क्षैतिज और समानांतर ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचने पर जो माप प्राप्त होती है, रेक्टेंगल प्राप्त होता है, उसकी लंबाई और उसकी चौड़ाई, वही जो है त्रिभुज की लंबाई चौड़ाई मान ली जाती है। तो ये जो है प्रिज्म है, त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार प्रिज्म, पंचभुजाकार आधार का प्रिज्म, षष्ठभुजाकार आधार का प्रिज्म। ये पिरामिड है, त्रिभुजाकार आधार का प्रिज्म, चतुर्भुज आधार का प्रिज्म, पंचभुज आधार का प्रिज्म, षष्ठभुज आधार का प्रिज्म, ये इसके फ्रस्टम है। इसी तरह से सॉलिड्स ऑफ रिवॉल्यूशन, इसमें कोन, सिलेंडर, स्फीयर, फ्रस्टम ऑफ कोन वगैरह आती है। इनको आप बिना माप की आकृति में, वो मैंने तो यहाँ पे बिना माप के बनाया हुआ है, आप लोग इन्हें जो है एक माप मान लीजिएगा, उस माप को मानकर ही बनाएं और उसमें वो माप दिखानी भी है, वो डायमेंशन दिखानी भी है इनमें, तो आप इसे डायमेंशन लेकर बनाइएगा।